अबे जाके देख कई लोग आ तो नहीं रहे। हाँ देख कोई नहीं है, कोई नहीं है। हम बच गए, हम बच गए। अबे अबे ये दवा की बोतल है। अबे अबे इंजेक्शन है। पेन है। ये तो बेहतरीन है। अबे इधर आ, इधर इधर आ। अबे ये आला है, ये आला है। अबे डॉक्टर कटपटिया झुनझुन वाला, डॉक्टर कटपटिया झुनझुन वाला। मैं कौन हूँ? डॉक्टर कटपटिया झुनझुन वाला है। और तू कौन है? तू कौन है? मैं आपका कंपाउंडर हूँ। हाँ कंपाउंडर, मेरा कंपाउंडर। ठीक है, कल से ज्यादा पाउडर लगा कर आना। मैं डॉक्टर, मैं डॉक्टर। अबे लॉर्ड लीगल खुदा को मंजूर, आंधियों में चिराग जलते हैं, खुदा गवाह। अबे मगर तू है कौन? ऐ साला, रिश्ते में तो हम सबके बाप लगते हैं। हाँ, मैं शहंशाह। अबे शहंशाह की बिगड़ी हुई औलाद, चुसेले आम, सूखी खजूर। अपना ओरिजिनल नाम बता, ओरिजिनल नाम। विजय दीनानाथ चौहान, पूरा नाम मालूम? बाप का नाम दीनानाथ चौहान, माँ का नाम सुहासिनी चौहान, गांव मांडवा, उम्र 36 साल, 3 महीना 2 दिन और ये 1/4 घंटा चले। मालूम? लगता है अमिताभ मरने से पहले ही इसमें घुस गया है। इधर लाइन में आओ। हम उनमें से नहीं जो किसी के पीछे लाइन में आकर खड़े हो जाए। जहाँ हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। कंपाउंडर इंजेक्शन तैयार करो। तुमने अब तक सिर्फ सुई की नोक देखी है डॉक्टर साहब, कालिया की हिम्मत का फौलाद नहीं देखा। लगा दो मेरे बाजू में इंजेक्शन, लटका दो मेरे चारों ओर ग्लूकोज की बाटलियां। कालिया हर बाटली को फोड़ कर दिखाएगा, हर इंजेक्शन को मोड़ कर दिखा देगा डॉक्टर साहब, समझे? कंपाउंडर पकड़ो इसे। डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। मैंने आपसे पहले ही कहा था डॉक्टर साहब, आपका कोई इंजेक्शन मुझ पर काम नहीं करेगा। क्या नहीं है मेरे पास? 20 बाय 20 का एक झोपड़ा, 4 ठेला गाड़ियां, भाड़े की 1 साइकिल, बीड़ी का बंडल, माचिस की डिब्बियां। और तुम्हारे पास क्या है डॉक्टर? बोलो बोलो। मेरे पास जुलाब है। आमिर जी आप बहुत बड़े फनकार हैं। आप जैसा अजीम फनकार इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। आप जैसा इंसान कोई हो ही नहीं सकता। आप ये है, आप वो है, और मैं तो कहता हूँ आप इंसान ही नहीं हो। क्या बोला है? मेरा मतलब मैं जानवर हूँ? अरे नहीं अमित जी, आप तो फरिश्ता है, फरिश्ता, महापुरुष है, महान आत्मा है। आप फनकार है। आपके कदम और आपकी अदाकारी के फन को तो कोई सीढ़ी लगाकर भी नहीं छू सकता। आप ये हैं, आप वो है, आप जो नहीं है वो भी है। मैं तो कहता हूँ हर जगह आप ही आप है, दूसरा कोई नहीं। अच्छा अमित जी बताइए तुम्हें बीमारी क्या है? ओ डॉक्टर साहब, जब से प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर रिलीज हुई है और सुपर डुपर हिट हुई है, तब से मुझे अमिताभ ऐसी खतरनाक बीमारी का रोग लग गया है। प्लीज डॉक्टर साहब, प्लीज मुझे इस बीमारी से निजात दिलाइए। कंपाउंडर फौरन शराफत का ग्लूकोज तैयार
आइए अमित जी आइए, अभी आपको शराफत का ग्लूकोज लगाते हैं। कंपाउंडर और शराफत का ग्लूकोज तैयार करो। कंपाउंडर वो तो अच्छा हुआ, इसे पुरानी बीमारी अमिताभिया हुई है। कंपाउंडर सोच, इसे अगर शाहरुख कैंसर, सलमानिया या अमीरिया हो जाता है ना, उसका बचना बहुत मुश्किल था। और कंपाउंडर सुन एक खास बात, नितिन गुलिया के पिछले महीना कई मरीज इंजेक्शन ना मिलने की वजह से मर गए। वे बहुत बुरा हुआ उनके साथ, बहुत बुरा। नितिन गुलिया बहुत बुरा हुआ सारा। डॉक्टर साहब, हाँ, क्या शराफत के ग्लूकोज से ये ठीक हो जाएगा? होगा शराफत के ग्लूकोज से जरूर ठीक होगा। आओ मेरे साथ, हो जाएगा। डॉक्टर साहब ये लिया, कंपाउंडर बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाहू अकबर। अच्छा, मेरी नमाज का वक्त हो गए, अब मैं चलता हूँ। अल्लाह ताला आपके हाथों में इस तरह से बाधा फरमाए। आमीन। अबे धीरे बोल, आमीन का नाम मत ले, उन्हीं में से एक का नाम आमीन है। हाँ मुझे तो फौरन यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है। अबे सुन रहे हो अमिताभ, इधर आ जाओ। हमारी फीस क्या हुआ? रियल वाला अमिताभ आकर देगा। देखिए डॉक्टर साहब, मेरे सामने किसी फिल्मी हीरो का नाम ना लीजिए। हाँ, ये लीजिए आपकी फीस। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। कहीं मेरी नमाज छूट गई तो मैं अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाऊंगा। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। आपने क्या हमें फकीर समझ रखा है? हम फकीर नहीं मियाँ, बल्कि इस शहर के नवाब है। नवाब सिराजुद्दीन, वर्द कमरुद्दीन, वर्द जमालुद्दीन, वर्द कमालुद्दीन है मियाँ। और ये मेरा लाडला नौनिहाल हनीफुद्दीन, वर्द सिराजुद्दीन, वर्द कमरुद्दीन, वर्द जमालुद्दीन है। अरे ये आप पूरे खानदान का नाम क्यों बता रहे हो? अरे मियाँ, हम नवाबों के नाम ऐसे ही होते हैं। अच्छा नवाब साहब बताइए, आखिर तुम्हें बीमारी क्या है? हाँ यार, बीमारी मुझे नहीं, इसे देख नहीं रहा ये कितना टेढ़ा हो गया। हाँ, बिल्कुल हमारे देश के नेताओं की तरह। हाँ नवाब साहब, देख तो रहा हूँ, मगर मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये इमरती की तरह इतना टेढ़ा कैसे हो गया? अरे मियाँ क्या बताऊँ, ये एक बहुत ही दुख भरी कहानी है। मियाँ ये बहुत जिद्दी है, सनी देओल से भी ज्यादा जिद्दी है। एक बार जीत पे अड़ गया और कहा तो मैं कुत्ते की धूम सीधी करूंगा, कुत्ते की। मगर मैंने लाख मना किया, ये नामुमकिन है मियाँ, ये कुत्ते की धूम कभी सीधी नहीं हो सकती। मगर ये अपनी जीत पे अड़ा रहा और फिर मैंने भी इसे इजाजत दे दी मियाँ। लाडला है, इजाजत दे दी। अरे लगा रहा 3 महीना कुत्ते की धूम सीधी करने में। मगर डॉक्टर साहब, कुत्ते की धूम कभी सीधी होना ना थी, नहीं हुई, अलबत्ता ये टेढ़ा हो गया मियाँ। अच्छा नवाब साहब, हमें आपसे बहुत हमदर्दी है, इसे हम देखते हैं, आप इसे यहाँ नीचे लिटाइए, हम इसे ठीक करते हैं। कंपाउंडर टेबल पकड़ो। ये डॉक्टर साहब की गंदी बाधा बन गई। कंपाउंडर इसे नीचे लेटाओ। आइए छोटे नवाब आइए। अब देखना नवाब साहब, इस तरह बिल्कुल ठीक होते हैं ये। नवाब साहब अब देखिए ठीक हो जाएंगे भैया। अरे नवाब साहब घबराइए नहीं। एक मिनट नवाब साहब, ये देखिए, इसे ये तारे लग गया मेरा
जरूर ठीक होगे छोटे नवाब। ये हो गया दादा, फिर वही बात मियां। कंपाउंडर हथौड़ी लो, हथौड़ी। अरे नवाब, अरे नवाब साहब घबराइए नहीं। हथौड़ी दिया, अब देखिए नवाब साहब। अबे एक मिनट बहुत ज्यादा। अबे अबे हथौड़ी टूट गई, ये सीधा नहीं हो रहा। नवाब साहब ये देखिए बहुत जानदार है तुम्हारा, इसे मार के सीधा कर दिया। ये वही बात मियां। कंपाउंडर हथौड़ी से भी काम नहीं बनेगा, इंजेक्शन तैयार करो। अरे नवाब साहब अब देखिए इंजेक्शन से बड़ा इंजेक्शन दिया। कंपाउंडर कम। अरे लिया सामने। अरे नवाब साहब घबराइए। कंपाउंडर इसे उठाने में मेरी मदद करो। ये देखिए नवाब साहब सीधा। अरे मियां ये मेरा डांटने के साथ मुझको ये देखिए साहब हो गया ना सीधा, बिल्कुल सीधा हो गया। अम्मा हुजूर, आगे हुजूर, आपने कहा था ना जब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा आप मुझे रईस फिल्म सिनेमैक्स में दिखाएंगे। हमारे लिए अगर आपने जिस तरह मेरे लड़के को उठाया अल्लाह ताला आपको इस धरती से उठाए। चलो पहले भी मैंने किया था, आमीन का नाम नहीं लेने का, उन्हीं में से एक का नाम आमीन सुनिए तो यहाँ आ जाएगा। अबे कौन है बाहर, अंदर आ जाओ। पे है सबने खुली किसकी खातिर है बाहें। अच्छा बता तुझे बीमारी क्या है? लगता है इसे दिल की बीमारी है डॉक्टर साहब। हाँ, दिल की बीमारी है। वे तुम्हें नींद वगैरह तो बराबर आती है ना? पहली बार सीने में फिर आग लगाता है, धीरे धीरे प्यार सिखाता है, यही हंसाता है, यही रुलाता है, दिल
दीवाना मुझका नहीं इस अंबर के नीचे कातिल है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। अबे ये जंगली कहाँ से आ गया? चाहे कोई मुझे जंगली कहे चाहे मेरे जी कहता रहे हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं हम क्या करें। अबे चिल्ला क्यों रहे? शांति शांति। बे बंद करे नाचना और गाना। मुझे मत रोको मुझे गाने दो मुझे मत रोको जो होता है हो जाने दो मुझे मत रोको मुझे गाने दो मुझे मत रोको। अबे मेरे बाप, आखिर तुझे बीमारी क्या है? सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ मैं गया यारो मुझको लवेरिया हुआ लवेरिया हुआ लवेरिया हुआ। लगता है इसे मौका बेमौका गीत गाने की बीमारी है। हुआ क्या है? तुझे हुआ क्या है? अरे मुझे कोई न पहचाना अरे बनता है तो बन जाए अफसाना। कुछ तो गड़बड़ है डॉक्टर, कुछ तो गड़बड़ है। अबे सीबी प्रद्युमन, आपला मराठा इंजेक्शन देऊन मराठा इंजेक्शन घेऊन ये। अब हिंदी फिल्म के गाने नहीं गाएगा, हिंदी गाने नहीं गाएगा। पेपर नौ भारत टाइम्स, ये तो हिंदी अखबार है। क्या बता? अबे तीन खतरनाक पागल खाने से फरार। आवाम होशियार है, आवाम होशियार है। अबे इन पागलों को पागल खाने से फरार ही क्यों होने दिया जाता है? और जब इन्हें फरार होने दिया जाता है तो इनसे होशियार रहने को क्यों कहा जाता है? अबे वालेकुम अस्सलाम। ये कौन है? ये मेरा पोरिया, ये कौन है? हाँ? इसके सर में तो हजारों बाल है। अरे ना मैं तुम्हारे को कैसे समझाऊं? हाँ? अरे इसका नाम इकबाल है। ओ अच्छा, इसका नाम इकबाल है। ओ, अच्छा बताओ इसे बीमारी क्या है? तुम इसने कौन डॉक्टर साहब? हाँ? अरे ये तो बहुत ही अच्छा और प्यारा लड़का दिखाई दे रहा है। बस ये इस्तेमाल नहीं चाहता। हाँ? मेरी इतनी आरज़ू है कि ये आदमी दूसरों बोलेगा तुम्हें छुड़ा मारे और मेरे को गले फाड़ के अब्बा करके पुकारे। मेरे कान इसकी आवाज सुनने को तरस रहे। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, आखिर इसे बीमारी क्या है? डॉक्टर साहब इसको ये बीमारी है कि इसको कुछ बीमारी नहीं। अब तुम मुझे बताओ, जब बच्चा पैदा होता तो कितना रोता? रोता ना?
जब से ये पैदा हुआ इतना सा भी नहीं रोया ना। मैंने इसको इतना मारा, इतना सोया टोचा, और ये नहीं सोया। मेरे कान इसकी आवाज सुनने को तरस रही। और खासबार डॉक्टर साहब, क्या जब से ये पैदा हुआ ना तो तब से लेके आज तक एक लफज भी नहीं मुंह से काढ़ा हो। कभी मेरे से बात नहीं की। इसकी आवाज मोहम्मद रफीक के जैसी है कि मन्नान लेके जैसी, मेरे को नहीं मालूम। डॉक्टर साहब, तुम कुछ ऐसा करो कि ये बोलने लगे, बातें करने लगे और खूब जी भर के रोए, तो मेरे को इतनी खुशी होगी कि मैं अकेले गाँव में 100 रुपए का सिन्ना वाटे वहाँ बांटने हो। पहली मरतबा ऐसा बाप देख रहा हूँ जो अपने बेटे को रोता हुआ देखकर खुश होगा। कंपाउंडर, हमारा स्पेशल वाला इंजेक्शन तैयार है डॉक्टर साहब। अब देखना, इंजेक्शन लगने के बाद तुम्हारा लड़का जरूर रोएगा और हाँ, दुनिया की बहुत सी जुबान में बात भी करेगा। डॉक्टर साहब, आपके मुंह में जिलेबी भजिया आप तो क्या चुप रहे? कंपाउंडर, पकड़ो इसे। जबान बाहर निकालो, जबान बाहर निकालो। अब और क्या करेगा? लात मार के भागा है जैसे वोट लेने के बाद नेता लोग पब्लिक को लात मार के भागते हैं। अबे मैं इसे बहुत ही सीधा और भोला समझ रहा था, मगर ये अमरीश पुरी और डेली से भी ज्यादा खतरनाक निकला। अबे ऐसी लात मार के भागा है। नमस्कार नमस्कार, कहिए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? अरे आप हमारे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। देश का भविष्य आप जैसे लोगों के ही हाथों में है। लेकिन आप है कौन? हम इस देश के बहुत बड़े नेता कालू प्रसाद यादव हैं। अच्छा बताओ, तुम्हें बीमारी क्या है? अरे हमें कोई बीमारी नहीं है। हम तो देश में फैली हुई तमाम बीमारी जैसे करप्शन, भ्रष्टाचार, आतंकवाद का नंगा नाश, कालाबाजारी और गरीबी को दूर करने के खातिर इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ। तो फिर आप यहाँ हमारे डिस्पेंसरी में क्यों खड़े हैं? अरे हम यहाँ भाषण देने आया हूँ। तो दीजिए ना का भाषण। अरे तुम तो हमारी मजाक कर रहे हो आज डॉक्टर हुआ। भाषण का कोई राशन है? हाथ में दे दे। अब हम भाषण देता हूँ, तनिक जरा ध्यान से सुनो। भाइयों और डॉक्टर की बहनों, नमस्कार। इससे नेता की नीयत का पता चलता है। हम हैं आपके नेता कालू प्रसाद यादव। हम आप लोगों की सेवा करने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। हमसे आप लोगों की गरीबी देखी नहीं जाती। नारी जाति का अपमान हमसे सहन नहीं होता। और अगर ये सब खत्म नहीं हुआ तो हम अनशन पर बैठ जाऊंगा। और गरीबों की सबसे बड़ी दुश्मन है महंगाई। हम कसम खाता हूँ, सत्ता में आते ही सबसे पहले ही महंगाई को खत्म करूंगा। अरे अबे ये क्या हुआ? अरे कुछ नहीं। हम नेताओं को जूते, चप्पल,
और थप्पड़ खाने की आदत हो गई है। जो जितना ज्यादा जूते चप्पल खाता है उतना ही फेमस हो जाता है। और ये तो छोटी मोटी चीज है, हम लोग जानवरों का चारा तक खा गए, कुछ हुआ? कुछ नहीं। ये वास्ते चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हम आपका कल्याण कर दूंगा। बस एक ही विनती है आप लोगों से, आप अपना बहुमूल्य वोट मुझे दें और हमें प्रचंड मतों से कामयाब करें। फिर देखो देश की कैसी कैसी उन्नति होती है। हमारी निशानी है ये जूतवा, जूते को ही वोट दें। आप भी खाएं, हमें भी खाने दीजिए। जय हिंद। हो गया? हाँ हो गया। चल निकल। अरे हमने ऐसा क्या कह दिया जो अपने जूता उठा लिया? अब जाता है या नहीं? ठीक है जाता हूँ भाई। अरे रुक, अब जाते क्या है? हुए अपनी निशानी भी साथ लेते जा, रास्ते में भूख लगे ना वही खा लेना। अबे कैसे कैसे लोग सब हाँ। अबे पूरा सर दुखा रहा है। बहुत अजीब अजीब। देख इसको, अब ये कौन आ रहा है? देख ये कौन है? टेबल कुर्सी भी मेरी, अच्छा, बोर्ड पर भी मेरा नाम। हाँ, आप लोग कौन हो? ये डॉक्टर कटपटिया झुंझुन वाला है। अगर ये डॉक्टर कटपटिया झुनझुन वाला है तो फिर मैं कौन हूँ? कौन है? ये तो घर जाकर अपने बीवी बच्चों से पूछ ये तू कौन है। यहाँ हमको मत पका। अरे ऐसे कैसे बात चला हम? कह रहा हूँ ना मैं डॉक्टर कटपटिया झुनझुन वाला हूँ। एक मिनट बतलाता हूँ तुम्हें। एक मिनट, बता बता। लगा फोन लगा रहे, लगा। हेलो हेलो, कंपाउंडर। हाँ डॉक्टर साहब, कहाँ है तू? वो मैं जरा सामने दवाखाने में हूँ। अबे यहाँ का छोड़ के वहाँ क्या कर रहे? वो नर्स है ना, नर्स। अबे वो नर्सों को छोड़, यहाँ जल्दी। आया आया डॉक्टर साहब, आया। देख रहा हूँ, डरा जल्दी। जी डॉक्टर साहब, कहाँ गया था? वो नर्स है ना, नर्स। अबे वो नर्सों को छोड़, ये दोनों जंगली क्या है यहाँ पे? एक मिनट, कौन है तू? तू कौन है? कौन है ये लोग? अबे वही तो मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, कौन है ये लोग और क्या करना चाहिए इनका? अबे तेरे से पूछ रहा हूँ, क्या करना चाहिए इनका? ये करना चाहिए इनका। डॉक्टर साहब, एक मिनट, कंपाउंडर पकड़ से छोड़। ये पकड़ ले। छोड़ो, ये सब छोड़ो। कंपाउंडर छोड़ो, रस्सी से बांधते हैं ना, रस्सी जल्दी। बचाओ, छोड़ो। कंपाउंडर रस्सी। अबे ये सब क्या कर रहे हो? छोड़ो, अबे छोड़ो, अबे छोड़ो यार। बचाओ, बचाओ। छोड़ो। अबे क्या ये सब? अबे अबे आज ही अखबार में पढ़ा था, 3 खतरनाक पागल खाने से फरार हुए। हाँ फरार हुए। अबे लगता है ये वही दो है। वही दोनों पागल है। अबे मैं पागल नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। अबे मैं कंपाउंडर हूँ, अबे मैं डॉक्टर हूँ यहाँ का। मैं कंपाउंडर हूँ। अबे बचाओ, पुलिस, पुलिस बचाओ, बचाओ पुलिस। पुलिस, पुलिस। अमीन, बैकवर्ड, पकड़ लो। पकड़ लो इन्हें। पकड़ लो। देखिए बोलता हूँ। एक मिनट बोलता हूँ। कौन है आप? और डॉक्टर मैं पटिया झुनझुन वाला हूँ।
दवा खाना छोड़कर विजिट कर गया था, तो ये सामने वाली नर्स से इश्क लड़ा रहा। वापिस आकर देखा तो ये दोनों मेरे दवा खाने घूम से चला रहे। वैसे आप ओ डॉक्टर साहब, आपको जो तकलीफ हुई उसके लिए सॉरी। दरअसल मैं पागल खाने का इंचार्ज डॉक्टर खान हूँ। आज सुबह हमारे पागल खाने से 30,000 लोग पागल अचानक फरार हो गए, जिनमें से एक खाई में गिरकर मर गया और बकिया दो को हम तलाश कर रहे थे जो आपके दवाखाने में घुसे बैठे थे। ये पकड़ के कौन को छोड़ो मत। ओके, थैंक्स ऑफिसर। इसके बाद से इन दोनों पर कड़ी निगरानी रखना ताकि ये दोबारा फरार होकर हम जैसों को तकलीफ न दे सके। ओ यस डॉक्टर, ले चलो ये। रुक जाओ। अब क्या है? जो सहरा की प्यास बुझाए वही तो बादल है। इस दुनिया में जीने वाले हम सब बादल हैं। धन्यवाद। क्या बात, धन्यवाद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।